अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से देखेंगे। चैप्टर 16 का हमारे पास फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एंगुलर थिकनिंग इन सेल वॉल। कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है कोलन काइमा सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं, ट्रेकिड्स हैं, ये सारे जो टिश्यूज़ हैं या इनमें जो सेल पाए जाते हैं उनकी सेल वॉल एंगुलर थिकनिंग में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए कोलन काइमा, ऑप्शन बी फाइबर्स हैं, ऑप्शन सी स्क्लेरन काइमा है, ऑप्शन डी ट्रेकिड्स हैं। तो हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है कोलन काइमा। कोलन काइमा जो टिश्यूज़ हैं उनकी सेल वॉल में एंगुलर थिकनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द मेम्ब्रेन डैट बाउंड वैक्यूल इज। वैक्यूल के इर्द गिर्द, वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है एपीब्लास्ट, ऑप्शन बी है हाइपोब्लास्ट, ऑप्शन सी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को बाउंड करती है और उसके इर्द गिर्द जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड ऑन मूवेबल जॉइंट्स इज। तीन किस्म के हमारे पास कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, हायालिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। मूवेबल जॉइंट्स के अराउंड कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्टिलेज भी कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन बी हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन सी फाइब्रो कार्टिलेज और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट टाइम हम उसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज और मूवेबल जॉइंट्स के अराउंड भी हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जॉइंट डिजीज़। कि जॉइंट्स की डिजीज़ कौन सी इनमें से नहीं है, कि जो जिसमें जोड़ों का जो है वो कोई बीमारी के हवाले से ना हो, वो वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए है आर्थराइटिस, ऑप्शन बी है शियाटिका, ऑप्शन सी है डिस्क स्लिप और ऑप्शन डी है स्पॉन्डाइलिसिस। हाँ जी, तो अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है जो जॉइंट डिजीज़ नहीं है। हाँ जी, तो राइट आंसर है शियाटिका। शियाटिका वो डिज़ीज़ है जो नर्व्स डैमेज होने की वजह से होती हैं। बाकी तीनों डिजीज़ जो हैं वो जॉइंट डिजीज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी जाइगोमेटिक बोन्स, ऑप्शन सी वर्टिब्री और ऑप्शन डी है ऑर्बिट्स। हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, तो हमारा राइट आंसर है स्कल। स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मसल कनेक्शन टू बोन। बोन्स और मसल्स इनका आपस में कनेक्शन किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए है टेंडन्स, ऑप्शन बी है लिगामेंट्स, ऑप्शन सी है जी लाइन, ऑप्शन डी है क्रॉस ब्रिजेस। तो हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ती है। हाँ जी, तो एमसीक्यूज का जो आंसर है वो है टेंडन। टेंडन्स वो मसल फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ के रखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांटीग्रेड। कौन सा जानवर जो है वो प्लांटीग्रेड है? हम जानवरों की उनकी लोकोमोशन के लिहाज से वर्टिब्रेट्स की मुख्तलिफ हिस्सों में डिविजन्स करती हैं, उनमें से एक प्लांटीग्रेड है। प्लांटीग्रेड वो एनिमल्स होते हैं जिनकी लोकोमोशन जो है वो उनके टोज़ के ऊपर वो करते हैं। तो इनमें से हम आप देखेंगे कि कौन सा एनिमल है जो प्लांटीग्रेड है जो अपने लोकोमोशन टोज़ के ऊपर करता है।
ऑप्शन ए मंकी है, ऑप्शन बी रैबिट्स है, ऑप्शन सी गोट्स हैं, ऑप्शन डी रोडेंट्स है। हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, तो राइट आंसर है मंकी। मंकी जो है वो इन सब में से प्लांटिग्रेड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट विच अकर इन रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट इज कॉल्ड। कौन सी नास्टिक मूवमेंट है इन सब में से जो कांटेक्ट की वजह से होती है? किसी भी चीज़ का या प्लांट्स का किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट हो फिर जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है? हेप्टोनास्टी है, फोटोनास्टी है, थर्मोनास्टी है, निक्टिनास्टी है। हम इनका राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, टाइम ख़त्म हुआ। अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं, हेप्टोनास्टी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्री। कितने वर्टिब्री एक रीढ़ की हड्डी में या वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं? उनके नंबर्स हमने बताने हैं। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 38। हाँ जी, तो हमारा राइट आंसर है 33। 33 वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रिकेट्स जो कि एक डिजीज़ है इज़ काज्ड डेफिशिएंसी ऑफ। सॉरी, ये इसमें है कि रिकेट्स इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, कि किसकी वजह से रिकेट्स जो है वो जो बीमारी है वो होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। हाँ जी, तो किस विटामिन की कमी की वजह से रिकेट्स होती है? हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। हाँ जी, तो ये था हमारा लास्ट एमसीक्यूज़। हमारे इसी तरह और एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस के हवाले से आप चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।